आज बिल्कुल बात करेंगे कि किस तरह से एक सादा लो फैमिली के साथ जुल्म किया गया और उनको सऊदी अरब में वीज़ा दिलवाकर भिजवाया गया और उस फैमिली के सामान में निमको वगैरह और दीगर सामान में मंशियात रख दी गई, जो कि सऊदी अरब में पकड़े गए और उनको 25-25 साल सज़ा हुई मियाँ बीवी को। और एक और बड़ा जुल्म ये हुआ कि दौरान सज़ा वो जो वहाँ पे मुतासरा खातून सोनिया बीबी थी, उसकी डेथ हो गई। उसका शौहर आज भी सऊदी अरब जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। और इस हवाले से जो लोग भेजने वाले थे, फिर एफआईए मुल्तान हरकत में आई और उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हुई, अरेस्ट हुए और आज उन लोगों को भी सज़ा सुना दी गई है। कैसे सज़ा सुनाई गई है, कैसे ये ट्रायल हुआ पूरा, इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है मुल्तान एफआईए के इमरान अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इतना बड़ा जुल्म हुआ और ज़ालिमों को क्या सज़ा हुई और किस तरह आप पहुँचे उन तक, कैसे हक़ाइक़ का आप लोगों को पता चला? जी, ये एफ़आईआर ईयर 2024 में एफ़आईए मुल्तान में दर्ज रजिस्टर्ड हुई ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट सोनिया बीबी, जो कि उन मुतासरीन की फ़ैमिली में से ही एक फ़ैमिली मेंबर थी। तो डेफ़िनेटली हमारा जो मैंडेट था वो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग वीज़ा विदाउट बीइंग ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर था। लेकिन हाँ, ये भी हक़ाइक़ हैं कि उस फ़ैमिली जब वो अराइव होती है एब्रॉड एयरपोर्ट पर, तो उनके जो खाने पीने की अशिया थी उनमें से ड्रग्स रिकवर होती हैं। और उनका जो स्टांस था वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी वो ये था कि वो मासूम हैं, और उनको भेजने वाले जो अफराद थे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, जो कि हमारे इस केस के मुल्ज़मान हैं, उन्होंने इन तमाम खाने पीने की चीज़ों में वो ड्रग्स रखी हुई है। तो बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मैंडेट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग वीज़ा था, तो जिसमें इन 3 मुल्ज़मान को जो मुअज़्ज़ज़ अदालत हैं स्पेशल जज सेंट्रल मुल्तान, उन्होंने इनको सज़ा दी है, जिनमें हर कस मुल्ज़िम को 6 साल मिन जुमला और 4 लाख रुपए जुर्माना हुआ ये है। मुल्ज़मान कौन थे, क्या नाम थे? और साथ ये भी बताइएगा कि किस अदालत में हुई और ये पहले भी इंक्वायरी में किसी और को भी भिजवाने में मुलव्वस थे? देखें, इनके नाम इनके जो मेल एक्यूज़ था उनका नाम साबिर था, और जो 2 ख़वातीन मुल्ज़मान थी उनके नाम कमल और नरगिस था। तो इन्होंने अपना ट्रायल कंटेस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली एफआईए प्रोसिक्यूशन कामयाब रही अपना केस साबित करने में। देखें, जो ट्रू डेटरेंस अगेंस्ट द क्राइम एंड क्रिमिनल्स जो है वो इट इज़ नॉट जस्ट लॉजिंग एन एफआईआर और द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। जो असली रोकथाम है जराइम के ख़िलाफ़ वो कन्विक्शन है, वो सज़ा है। और जब ऐसे अफराद को, ऐसे अनासर को मुअज़्ज़ज़ अदालतों में सज़ाएँ मिलती हैं, तो एक मैसेज आता है पब्लिक में भी कि इन जराइम से वो दूर रहें और बाज़ यकीनन एक बहुत बड़ी जो है वो कन्विक्शन साबित भी हो गई। और वो जो वहाँ पे पड़े हैं सऊदी अरब में, जिसकी डेथ हुई खातून की, जिसका शौहर इस वक्त भी जेल में है, और ये चीज़ साबित हो गई कि यकीनन वो जो बेगुनाह थे, जिनको फंसाया गया था, जिसमें कमल नरगिस जो है ये शामिल थी और साबिर अली शामिल था, जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। स्पेशल जज सेंट्रल मुल्तान वसीम रहमान खाकवानी ने जुर्म साबित होने पर 6-6 साल मजमूई तौर पर इन मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई है और 4 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। जी।